Welcome students, welcome you Arts Academy AAA. My name is अंकुर वर्मा एंड आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का, जिसका नाम क्या है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और विदाउट वेस्टिंग सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर की हेडिंग क्या है। हेडिंग तो हमें पता चल गई कि मेन इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी या फिर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सबसे मेन जो इसकी बात की जा रही है, तो बाइपोलैरिटी मतलब क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इस पे निकल के आता है बेटा, क्या कहते हैं सबसे फर्स्ट इस पे जो चीज़ है इसका क्या है, एंड। एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना, किसी चीज़ का फिनिश होना। और एंड किसका हो रहा है? बाइपोलैरिटी का होता है। मतलब कि बाइपोलैरिटी का एंड हो रहा है, मतलब कि बाइपोलर का वर्ल्ड हो रहा है। बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है इसके ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंड आपको समझ में आया होगा। एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना। और बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? बाइपोलैरिटी को पढ़ने से पहले आपको यूनिपोलर के बारे में समझना है, फिर उसके बाद बाइपोलर के बारे में समझना है, और फिर उसके बाद मल्टीपोलर के बारे में आपको समझना है। ध्यान से समझिएगा, यूनिपोलर किसे कहते हैं? यूनिपोलर मतलब होता है जब वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशन का, एक ही कंट्री का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है, एक ही कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ग्रेट पावर्स होती हैं, उस सिचुएशन को हम यूनिपोलैरिटी या फिर यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। तो एक बार आपको फिर से रिपीट करते हैं, क्या कहता है? जब वन ग्रेट पावर होती है, सिर्फ एक ही पावर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, सिर्फ एक ही कंट्री के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। दैट मीन्स यूनिपोलैरिटी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको समझ में आया कि यूनिपोलर किसे कहते हैं। अब आ जाते हैं बाइपोलर किसे कहते हैं। तो बाइपोलर की अगर हम बात करें तो बाइपोलर में लिखा हुआ है टू ग्रेट पावर्स और टू पोल्स मीन्स बाइपोलैरिटी। अब कहता है कि जो पावर है वो दो नेशंस के पास, कंट्रीज के पास सबसे ज़्यादा होती है, जब उस सिचुएशन को हम कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड या फिर बाइपोलैरिटी कहते हैं। तो एक टाइम पे ऐसा था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ दो ही नेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, या दो ही नेशन के पास सबसे ज़्यादा पावर थी। पहला नेशन आपका आ जाता है यूएसए, और दूसरा जो नेशन आ जाता है आपको रशिया आ जाता है। लेकिन इस टाइम पे, जब हम इस टाइम की बात कर रहे हैं जब वर्ल्ड पे दो पावर्स थी, तो बाइपोलर वर्ल्ड के टाइम पे जो रशिया था, इसको मोस्टली यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, या फिर इसको सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है कि कभी कभार इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे यूएसएसआर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? रशिया की बात कर रहे हैं। इतना आपको माइंड में रखना है। तो एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि पूरे वर्ल्ड पे दो ही सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशंस थे। उस सिचुएशन को हमने क्या कहा? बाइपोलर वर्ल्ड का या फिर बाइपोलैरिटी का। इसके साथ साथ अब आ जाता है इसी में मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, मल्टीपोलर या मल्टीपोलैरिटी क्या होता है। तो जब वर्ल्ड लेवल पे एक नई कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, दो कंट्रीज सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, बल्कि कई सारी कंट्रीज पावरफुल होती है। फॉर द एग्जांपल आज के टाइम की बात करें तो आज का जो वर्ल्ड हम उसे कह सकते हैं मल्टीपोलर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो सिर्फ एक नेशन के पास नहीं है, दो नेशन के पास नहीं है, कई सारे नेशंस के पास में। फॉर द एग्जांपल लाइक रशिया, एंड देन कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसके बाद चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और इसके साथ साथ इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसए। तो अब क्या है? ये सारे पावर्स हैं। मतलब पावर सिर्फ अब अमेरिका के पास नहीं है इकलौती, या फिर रशिया के पास इकलौती पावर नहीं है, पावर तो सभी के पास है। तो इस सिचुएशन को हमने क्या कहा? मल्टीपोलर वर्ल्ड का या फिर मल्टीपोलैरिटी का। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसमें। तो सबसे फर्स्ट कहता है यूनिपोलर किसे कहते हैं। तो यूनिपोलर मतलब जब वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ एक ही कंट्री का डोमिनेंस होता है, एक ही कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, उसको हम यूनिपोलैरिटी कहते हैं। इसके बाद बाइपोलैरिटी क्या होता है? जब वर्ल्ड लेवल पे दो कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, उसको हम बाइपोलर या फिर बाइपोलैरिटी कहते हैं। इसके बाद मल्टीपोलर क्या होता है? जब पावर सिर्फ दो से ज़्यादा नेशंस के पास में होती है,
तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं मल्टीपोलैरिटी कहते हैं। अब आ जाते हैं वापस अपने चैप्टर की हेडिंग पे। चैप्टर की हेडिंग क्या है? चैप्टर की हेडिंग क्या रहा है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी मतलब कि जब दो पावर्स थी, कब पावर्स थी? दो पावर कौन कौन सी? एक तो यूएसए और दूसरी आ जाती है आपकी रशिया। इन दोनों पावर में से एक पावर का क्या हो गया? एंड हो गया। तो इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? हमें यही पढ़ना है कि कैसे एंडिंग हुई, और जो देश है वो आपको खुद गैस करना है कि कौन से देश की हम आगे इस चैप्टर में बात करेंगे। तो बाइपोलैरिटी मतलब आपको समझ में आया होगा। बाइपोलैरिटी मतलब यही होता है कि जब पूरे वर्ल्ड के लेवल पे दो सुपर पावर्स होती हैं या फिर पावर्स दो नेशंस के पास सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं बाइपोलैरिटी। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जो दो नेशंस थे, उन दो नेशंस में से किस नेशन में क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन हो गया। दैट मीन्स कि कौन सा नेशन एंड हो गया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।